एपिसोड की शुरुआत में तुलसी गुस्से में घर के अंदर आती है। उसका चेहरा सख्त है और आंखों में दर्द साफ झलक रहा है। पूरे घर वाले हैरान होकर उससे सवाल करने लगते हैं कि क्या हुआ है और मेहर के साथ क्या चल रहा है। लेकिन तुलसी किसी को कोई जवाब नहीं देती और बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चली जाती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। कुछ देर बाद मेहर घर आता है। अब सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। सभी उससे सवाल करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, तुलसी इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। लेकिन मेहर भी चुप रहता है। वह भी कोई जवाब नहीं देता। इसी बीच साहिल आता है और बताता है कि उसकी फ्लाइट डिले हो गई थी। वह घर का माहौल देखकर घबरा जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। तभी तुलसी हाथ में बैग लेकर नीचे आती है। उसकी आंखों के सामने मेहर और नोना का दृश्य घूम रहा होता है। सब लोग हैरानी से उससे पूछते हैं कि वह क्या करने जा रही है। दक्षा पूछती है कि बैग लेकर कहाँ जा रही हो। तभी तुलसी सबके सामने ऐलान करती है कि वह यह घर छोड़कर जा रही है। यह सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह जाता है। सब लोग घबराकर उससे सवाल करने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि वह घर छोड़ रही है। तुलसी बस इतना कहती है कि इसका जवाब मेहर से पूछिए। माहौल और भी भारी हो जाता है। जब तुलसी जाने लगती है तो हेमंत उसे रोकता है और पूछता है कि आप दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है कि आप घर छोड़ने का फैसला कर रही हैं। ऋतिक भी मेहर से पूछता है कि माँ घर क्यों छोड़ रही हैं। शोभा दुखी होकर मेहर से जवाब मांगती है। हेमंत साफ शब्दों में मेहर से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। मेहर कहता है कि यह उन दोनों के बीच की बात है और किसी को जानने की जरूरत नहीं है। तभी तुलसी आगे बढ़कर कहती है कि परिवार को सब जानने का हक है। पिछली बार उसने बच्चों को बचाने के लिए चुप्पी साध ली थी, लेकिन इस बार सच्चाई सामने आनी चाहिए। तुलसी मेहर से कहती है कि अब यह फैसला तुम्हें करना है कि क्या बताना है, कब बताना है और कैसे बताना है। लेकिन यह भी सोच लो कि जब सच्चाई सामने आएगी तो तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। यह कहकर वह जाने का फैसला करती है। दक्षा साफ कहती है कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई है। तभी किरण आगे आता है और कह देता है कि उसे सब पता है। वह कहता है कि तुलसी मेहर से नाराज है क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ गई है। यह सुनते ही पूरा घर हिल जाता है। तुलसी बस इतना कहती है कि चलो, किसी को तो सच पता था। साहिल बच्चों को वहां से अंदर ले जाता है। दक्षा किरण से गुस्से में सवाल करती है, लेकिन किरण कहता है कि वह सिर्फ सच बोल रहा है। दक्षा अब सीधे मेहर से पूछती है कि क्या यह सच है। मेहर चुप रहता है। तभी दक्षा गुस्से में मेहर को थप्पड़ मार देती है। वह कहती है कि औरत को धोखा देना गलती नहीं, पाप होता है। वह याद दिलाती है कि तुलसी ने पहले भी कितना कुछ सहा और फिर भी परिवार को टूटने नहीं दिया। दक्षा कहती है कि औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने पति का धोखा उसे अंदर से तोड़ देता है। मेहर शर्म से नजरें झुका लेता है। तुलसी कहती है कि गलती हम औरतों की ही होती है, जो बार बार ऐसे पति को माफ कर देती हैं। हम सोचते हैं कि हालात खराब थे या किसी और ने बहकाया, लेकिन सच यह है कि जो एक बार धोखा दे सकता है, वह दोबारा भी दे सकता है। वह कहती है कि आदमी अपनी किस्मत और फितरत लेकर पैदा होता है। पत्नी उसकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन उसकी फितरत नहीं। इसलिए इस रिश्ते की सबसे बड़ी गलती वही है। किरण इस बीच रिश्तों पर अपने विचार रखने लगता है और कहता है कि हर रिश्ते की भी एक सीमा होती है। लेकिन हेमंत गुस्से में उसे रोक देता है और साफ कह देता है कि ऐसी बातें इस घर में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। किरण और हेमंत के बीच तीखी बहस हो जाती है। किरण कहता है कि सच बोलने से सच नहीं बदल जाता।
तभी तुलसी उसे सख्त जवाब देती है और कहती है कि अपने भाई की गलती छुपाने के लिए उस पर उंगली न उठाए। वह साफ कहती है कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अगर कमिटमेंट देने के बाद कोई किसी और के लिए जगह रखता है तो वह इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ऐसा धोखा न इंसानियत है और न ही अच्छाई। तुलसी सबके सामने ऐलान करती है कि वह आज मेहर से अपना रिश्ता खत्म कर रही है। पूरा परिवार हैरानी में डूब जाता है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।